लेवी ग्रंथ अध्याय 10। नादाब और अबीहू की मृत्यु। हारून के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपने अपने धूपदानों में आग रखकर उसमें धूप द्रव डाला और प्रभु को ऐसे अग्नि अर्पित की जो प्रभु के नियमों के अनुसार नहीं था। इस पर प्रभु के सामने से अग्नि निकली और उसने उन्हें भस्म कर दिया। इस प्रकार प्रभु के सामने उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मूसा ने हारून से कहा, प्रभु ने यही कहा था, जो मेरे निकट आएगा वे मुझे पवित्र मानेंगे। सारी प्रजा के सामने मेरी महिमा प्रकट हो जाएगी। हारून मौन रहा। मूसा ने हारून के चाचा उजियल के पुत्र मिशेल और एलसाफन को बुलवा भेजा और उनसे कहा, यहाँ आओ, अपने भाइयों को पवित्र स्थान से शिविर के बाहर ले जाओ। वे आए और मूसा के आदेश के अनुसार उन्हें कुर्ते पहने हुए ही शिविर के बाहर ले गए। मूसा ने हारून और उसके पुत्र एलियाजर और इतिमार से कहा, तुम अपने बाल खुले मत रखो और ना अपने वस्त्र ही फाड़ो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और सारे समुदाय पर प्रभु का कोप भड़क उठेगा। इजरायली प्रजा तुम्हारे सब भाई बंधु उन पर शोक मना सकते हैं जिनका प्रभु की अग्नि ने विनाश किया है। तुम लोग दर्शन कक्ष का द्वार मत छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि प्रभु के अभियंजन के तेल से तुम्हारा विलेपन किया गया है। उन्होंने मूसा का आदेश मान लिया। प्रभु ने हारून से कहा, जब तुम और तुम्हारे पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करे तो तुम अंगूरी या अन्य मादक पेय नहीं पी सकते, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध का भेद जानो। तुम्हें इजरायलियों को उन सब नियमों को शिक्षा देनी है जिन्हें प्रभु ने मूसा द्वारा घोषित किया है। याजकीय बलि प्रसाद। मूसा ने हारून और उसके जीवित पुत्रों एलआजार और इतमार से कहा, प्रभु को अन्न बलि चढ़ाने के बाद जो अंश बच जाता है तुम उस वेदी के पास खमीर के बिना खा सकते हो। यह परम पवित्र है, तुम इसे एक पवित्र स्थान पर खाओगे। प्रभु के चढ़ावे के इस अंश पर तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का अधिकार है। मुझे ऐसा आदेश मिला है। सीना जो हिला हिला कर चढ़ाया गया है और जांग जो दी गई है, यह इजरायलियों की शांति बलियों का वह भाग है जिस पर तुम्हारा और तुम्हारे वंश का अधिकार है। उसे तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां एक शुद्ध स्थान पर खा सकती हैं। जांग जो दी गई है और सीना जो हिला हिला कर चढ़ाया गया है, उन्हें लोग उस चर्बी के साथ ले आए जो जलाई जाएगी। यह सब प्रभु के सामने हिला हिला कर चढ़ाया जाएगा। इसके बाद जांग और सीना दोनों तुम्हें मिलेंगे। उन पर तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का चिरस्थायी अधिकार है। प्रभु ने ऐसा आदेश दिया है। मूसा ने जब प्रायश्चित बलि के बकरे के विषय में पूछा तो पता चला कि वह जला दिया गया है। उसने क्रुद्ध होकर हारून के जीवित पुत्रों एलाइजर और इतमार से पूछा, तुमने प्रायश्चित बलि को पवित्र स्थान पर क्यों नहीं खाया? वह तो परम पवित्र है। वह तुम्हें इसलिए मिला था कि तुम प्रभु के सामने उससे प्रायश्चित विधि संपन्न करो और समुदाय का पाप दूर करो। उसका रक्त पवित्र स्थान के भीतर नहीं लाया गया, इसलिए तुम्हें उसके पास ही खाना चाहिए था, जैसा कि मैंने आदेश दिया था। इस पर हारून ने मूसा को उत्तर दिया, आज ही तो उन्होंने अपनी प्रायश्चित और होम बलि प्रभु को चढ़ाई है, फिर भी मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी। यदि आज मैं प्रायश्चित बलि का मांस खाता तो क्या यह प्रभु को अच्छा लगता? यह सुनकर मूसा संतुष्ट हो गया।